नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रोजगार की राह पर। ये वीडियो होगा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा। किस चीज को लेके प्रोटेस्ट चल रहा, वो सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। और छात्रों के 2000 द्वारा जो धरना प्रदर्शन हो रहा, वो किस चीज के लिए हो रहा, उनकी क्या क्या मांगे हैं, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और कहीं ना कहीं मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई, हमारे से जो छात्र हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कोई टॉपिक है, कोई धरना प्रदर्शन है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन दे सकें। कहीं ना कहीं कोई चीज़ें ऐसी होती हैं तो आप भी मुझे बता सकते हैं किसी भी चीज़ में कि हाँ, इस टॉपिक के लिए आप वीडियो लेके आइए। तो ऐसा ही टॉपिक है एक आज। क्या है? तो यूपीपीएससी, इसको लेकर विवाद छिड़ा। विवाद क्या छिड़ा, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। आरओ एआरओ परीक्षा और पीसीएस जो परीक्षा कौन कराता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। तो इस आयोग ने क्या क्या कि 5 नवंबर 2024 को एक नोटिस जारी करा। नोटिस जारी में ये कहा कि जो आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को होगी, और जो पीसीएस की परीक्षा है उसको 7 और 8 दिसंबर को बताया। उसके बाद में अगर बात करें कि उसमें फिर क्या बोला, कि जैसे छात्रों की मांग की बात करें कि जैसे नॉर्मलाइजेशन, कि भाई अगर आप फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, जो शिफ्ट में होता है, मान लीजिए 1 2 4 जो भी शिफ्ट होती हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई अपनाई जाती है किसी भी आयोग के द्वारा। तो उसने बोला कि ये इनको बराबर करने के लिए जो अंक निर्धारित किए जाते हैं, कि भाई पहले जो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे होते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा ज़्यादा फायदा हो जाता है। और जो, अगर हम बात करें जैसे अंकों की, आपने यूपी पुलिस का भी देखा होगा एग्जाम की किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया चलती है, या फिर एसएससी का कोई एग्जाम है तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चलती है। तो इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन को लेके बड़ा ही विवादित धरना प्रदर्शन हुआ, और 11 छात्रों की फिर गिरफ्तारी हुई, उनका चालान कर दिया आगे के लिए। और अगर हम बात करें कि भी धरना प्रदर्शन इतना बढ़ गया है कि हद से ज़्यादा प्रोटेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा। जानते हैं हम इसमें कि क्या धरना प्रदर्शन हो क्यों रहा है इसके। अगर बात करें कि 5 नवंबर को एक नोटिस जारी होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, कि जैसे यूपी पीसीएस की परीक्षा 7 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक, और आरओ एआरओ का जो है 23 से 24 दिसंबर को, इनको नॉर्मलाइजेशन से पूरे अंक दिए जाएंगे। और इसी के लिए जो समस्या पैदा हुई कि विरोध प्रदर्शन इसी चीज के लिए चल रहा। तो छात्रों की मांग क्या है वो भी डिस्कस करेंगे इसमें। और क्या है देखते हैं हम। प्रयागराज में कहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ? तो प्रयागराज में यूपी पीएससी के खिलाफ 4 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया। और उठाने के बाद उम्मीदवारों का आरोप है कि सुबह सुबह तमाम पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में पहुंचे और छात्रों को घसीट कर ले गए। एक छात्र ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ भी बदसलूकी करी। ये उनका कहना है छात्रों का। उसके बाद में हम बात करें, इसी बीच गुरुवार सुबह धरना प्रदर्शन कर रहे कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस ने जबरन उठा लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मचने के बाद में पीसीएस और आरओ की परीक्षा में एक दिन में कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए बैठ गए कि भाई इसकी एक एक दिन में परीक्षा होनी चाहिए। एक दिन में से यही कि जैसे 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को बोला, नहीं, एक दिन में होनी चाहिए, या तो 7 दिसंबर को हो या फिर 8 दिसंबर को हो। ऐसी आरओ ए आरओ के लिए कि भाई या तो 23 को हो या फिर 24 को हो। जो सरकार की तरफ से आंकड़े बताए गए 41 जिलों में, बच्चों की मांग की तरफ से मैं बता दूं, जैसे हमने देखा कि 41 जिलों में इनकी परीक्षा कराई जानी थी। लेकिन बच्चों का क्या कहना कि 41 जिलों में क्यों, और भी बाकी 75 जिले हैं और 76वां जिला बना है, तो 75 जिलों में परीक्षा कराई जा सकती है। उन आयोग का कहना है क्या, कि आयोग कह रहा है कि हम सरकारी स्कूलों में ही कराएंगे। लेकिन बच्चों का कहना है कि सरकारी स्कूल क्या सिर्फ 41 जिलों में, बाकी जो 75 जिले टोटल जिलों में, बाकी जो जिले बचते हैं उनमें भी करा सकते हैं। तो ये इसलिए। और सबसे बड़ी बात नॉर्मलाइजेशन कि उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं धांधली का शिकार होते हैं। कैसे होते हैं? कि जैसे मान लीजिए कोई भी पहली शिफ्ट में ज़्यादा फायदा मिल जाए, जो लास्ट की शिफ्ट होती हैं उसमें कम फायदा भी मिलता है, कभी कभी नंबर भी कम हो जाते हैं। ऐसा हो कि पहली शिफ्ट को मान लीजिए 10 15 20 नंबर का अंक मिल जाते हैं, और बाद वाली शिफ्ट को वो कम हो जाते हैं। तो बच्चों ने क्या बोला, छात्रों ने क्या बोला, कि ये कहीं ना कहीं ये धांधली का जरिया है आयोग का, कि भाई अपने लोगों को भरने का। तो इसीलिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन इतने इतने अब अगर बात करें तो उग्र हो गया बहुत ज़्यादा।
कि गिरफ्तारियां हो रही हैं छात्रों की, सारी चीज़ों की। और 11 नवंबर को फिर इस फैसले के खिलाफ दिल्ली से लेकर यूपी तक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और वो वनडे एग्जाम वनडे वन एग्जाम की बात करने लगे। वनडे वन एग्जाम की मांग उठी और साथ ही प्रोटेस्ट कर रहे यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को खत्म करने की मांग करी। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जो मैंने आपको अभी बताया, उसको सिस्टम को खत्म करने की मांग करें। उनका कहना है कि लोक सेवा आयोग के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की तरीका निष्पक्ष नहीं है, कि भी इसका तरीका निष्पक्ष नहीं है। और भी उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया कि अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई पहला नोटिस जारी करता है, कि नोटिफिकेशन निकलता है किसी भी परीक्षा के लिए कि भी परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया, उसमें फॉर्म भर दीजिए, तो उस बीच उस दौरान कोई भी आयोग कोई भी अपना बीच में चेंजेस नहीं कर सकती। अपने नोटिस जब एक बार जारी करने के बाद में कोई भी अपने नियमावली जो होती है उसमें कोई भी नोटिस जारी करने के बाद में बीच में चेंज नहीं कर सकती जब तक परीक्षा ना हो जाए। तो ये इसीलिए ही छात्रों का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसी चीज को लेके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आयोग को समझनी चाहिए और जबरदस्ती नहीं, बैठ के प्यार से बात करनी चाहिए कि क्या छात्र क्या डिमांड कर रहे हैं, उनको भी सुनना चाहिए। कोई भी चीज हो रही है तो धरना प्रदर्शन का यही है कि धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, ज्यादातर नॉर्मलाइजेशन लेके और वंस वन एग्जाम वन डे वन एग्जाम के लिए। तो उनका भी कहीं ना कहीं कहना सही है। तो ये चीज़ सरकार को भी समझनी चाहिए और आयोग को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए, साथ देना चाहिए। इसी वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ समझाने के लिए करी। ऐसा कोई भी टॉपिक होता है जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि भैया इस चीज़ पे आप वीडियो लेके आइए, तो आप मुझे कमेंट करिए। हमेशा मैं आपको उन चीज़ों के बारे में समझाऊंगा जो आपके लिए ज़रूरत है। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद दोस्तों।